Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a monkey of mass 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension T of 350 Newton. If monkey climbs down and with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. Take G as 10 meter per second square. Option A given a tension T equals to 700 Newton while climbing upward. Option B given a T equals to 350 Newton while going downward. Option C rope will break while climbing upward. डी ऑप्शन गिवन है रोप विल ब्रेक वाइल गोइंग डाउनवर्ड. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ का जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे दैट इज सेकंड लॉ का जो एक्सप्रेशन हम यूजुअली लिखते हैं दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ इज एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ये हम यूज करेंगे. थर्ड लॉ के बारे में हमें पता है. थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि द फोर्स एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो ये हम समझेंगे अब. तो यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर ये मंकी है, ठीक है ना, और ये ऊपर जा रहा है या कहाँ जा रहा है अभी पता नहीं, ठीक है. 50 kg का मंकी है. अब यहाँ पे ये क्या करेगा? अगर ये ऊपर जाना होगा इसे तो ये नीचे की तरफ टेंशन लगाएगा, ठीक है. तो बदले में रोप मंकी के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी. मतलब मंकी ने नीचे फोर्स लगाया रस्सी पे तो रस्सी ने ऊपर की तरफ मंकी पे फोर्स लगाया. दिस आर एक्शन रिएक्शंस, ठीक है. अब रस्सी पे जो फोर्स लग रही है वो टेंशन के फॉर्म में. सो यहाँ पे भी हम इसको टेंशन दिखा रहे हैं टी, राइट. सो बहुत से जगह पे कंफ्यूजन हो जाती है कि इस पे हम टेंशन मंकी पे टी क्यों दिखा रहे हैं. सो इट इज अ रिएक्शन फोर्स बेसिकली, ठीक है ना. तो रिएक्शन इसीलिए हम दिखा रहे हैं जस्ट के रस्सी पे टी है तो यहाँ भी टी दिखा रहे हैं इसको. और दूसरी फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी, इसका वेट mg नीचे की तरफ. अब कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. हमें टी मैक्स गिवन है. रस्सी की जो मैक्सिमम टेंशन है वो 350 न्यूटन है. अगर इससे ज्यादा हुई तो रस्सी टूट जाएगी. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट गिवन टू अस. अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कंडीशन है. हमें बोला गया क्लाइम्स डाउन विद एक्सेलरेशन. तो पहला केस है कि मंकी जो है भाई नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. दूसरे केस में वो ऊपर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो जब वो नीचे जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी हम पहले बना लेते हैं. सो नीचे जाने के केस में पहले हम मेंशन कर देते हैं डाउनवर्ड. डाउनवर्ड जाने में क्या इक्वेशन बनेगी? बाय यूजिंग एफ नेट, दैट इज अब सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं. एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. इसमें लिख सकते हैं एम जी क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है तो एम जी इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसीलिए एम जी माइनस टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए, राइट. तो यहाँ से टेंशन निकाली जा सकती है. देयरफॉर टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम ए एम जी माइनस एम ए हो जाएगा. एम जी माइनस ऑफ एम ए. अब एम क्या है हमारे पास 50 kg का है और 10 g है. एम 50 एक्सेलरेशन 4 है तो ये आ जाएगा 500 माइनस 200 विल बी 300 न्यूटन. यानी कि नीचे जाने के समय ये टी मैक्स से कम आ रही है. यानी कि नीचे जाने के समय रस्सी तो नहीं टूटेगी. एक बात तो क्लियर होगी कि मैक्सिमम टेंशन से कम है ये. रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड. रोप विल ब्रेक वाइल मूविंग डाउनवर्ड. सो मूविंग डाउनवर्ड वाली कंडीशन तो गलत आ रही है. रस्सी नहीं टूटेगी नीचे जाने के वक्त. और टेंशन हमें क्या मिला नीचे जाने के वक्त? 300 न्यूटन. लेकिन जाने के बाद यहाँ पे बोला 350 न्यूटन विच इज इनकरेक्ट, ठीक है ना. तो दो ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड होगा एक आंसर से. अब दूसरे केस में बोला इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं. लेट्स से ग्रीन कलर से. अब मंकी जो जा रहा है ऊपर जा रहा है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो अब जो इक्वेशन मिलेगी उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं. अपवर्ड जर्नी में क्या होगा इसकी? एफ नॉट इक्वल्स टू एम ए अगेन. तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी माइनस एम जी लिखा जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ठीक है ना. तो ऊपर दैट इज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है टेंशन. सो टी माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए. सो टी विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, राइट. सो यहाँ पे एम जी अगेन इट विल बी 500 50 into g that is 50 into 10 500 plus 50 into 4 that is 200. so यार है 700 न्यूटन. so which is greater than t max? t max से ज्यादा है ना. तो t max से ज्यादा रस्सी टूट जाएगी. यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन कितना है उसमें? 350. लेकिन ये तो डबल हो गया. तो रस्सी विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड. सो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर. ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि टेंशन 750 सॉरी ये 700 आ रहा है. सॉरी वी डिड अ मिस्टेक ओवर हियर. एक्सेलरेशन 5 है तो 5 इंटू ये 250 होगा यहाँ पे.
तो ये आ जाएगा 750 विच इज़ ऑल्सो अगेन ग्रेटर ही है वो टी मैक्स से। तो ये ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।